मैं वक्त अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक दुखी रूह ने कहा है कि सर ये जो मियाँ लोग हैं, इस बच्चे की शादी को कुछ 6-7 माह हुए हैं, तो कहती है कि ये मियाँ लोग जो हैं इनके पास ये अद से कहाँ से आते हैं। तो ज़ारा वो मार्केट पूछ रही थी कि किस मार्केट से ख़रीदते हैं, जैसे वो कनकेव लेंस होते हैं और वो मुहद्दब अद से और मकर अद से, जैसे छोटी चीज़ बड़ी नज़र आती है। या हम तो अपने बचपन में उस वो मोटा शीशे वाला अच्छा होता है, इधर से ऐसे करके ना, तो उसको सूरज की रोशनी के सामने करके तो बाज़ दफ़ा किसी पे लाइट मारते थे, बाज़ दफ़ा कागज़ जलाते थे। कभी कभी ये जो कौवे किसी चीज़ से नहीं डरते, गलेले से वटे के अलावा, तो उस लाइट को भी ऐसे करके रिफ्लेक्ट करके उसे मारते थे। तो उस बच्ची का कहना ये है कि अच्छे खासे शक्ल के होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, मगर अपनी बीवियों में कीड़े निकालने के लिए जेब से, दाएं से, बाएं से, पिछली जेब से पता नहीं कहाँ से वो अच्छा निकालते हैं और उसको आंखों पे फिट करते हैं और फिर वो देखना शुरू करते हैं कि बीवी में क्या क्या नक्स है। किसी को उसके जो नीचे वाले होंठ हैं ये मोटे लगते हैं, किसी को मतलब कानों में लगाए हुए 2-3 क्यों लगाए हुए फजूल खर्ची है, किसी को रंग में प्रॉब्लम है, किसी को तुमने फलां के आने पे खड़ी नहीं हुई तो फलां के आने पे मुस्कुराई नहीं। इवन जो पुरानी बातें, उस रोज जब निकाह था और सब लोग आके बैठे थे, तुमने फलां अजीजा के आने पे उसको देखा क्यों नहीं था और खड़े क्यों नहीं हुए थे और उसको खाना क्यों नहीं पेश किया था, वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जेन्युइन नहीं होती। तो कभी कभी जैसे होता है ना, ये चांद, एक तो चांद चढ़ता है, कुछ चांद लोग चढ़ाते हैं, वो गलत वाला चढ़ाने की मैं बात नहीं कर रहा। कहते हैं कि जिसको चांद देखना हो तो वो फिर लकड़ी का या कागज का बना के ऐसे रख लेते हैं और वहां से वो देखते हैं अपने अदसे में से या दूरबीन में से, तो वही नजर आएगा कि चांद तो निकला हुआ है। इसी तौर पे वो लोग जो अपनी घर में से किसी खातून की ऐनक से मर्दों में बहुत कम को आदत है कीड़े निकालने की, जो बाय इंस्टिंक्ट उनके अंदर हो। ये वैसे मर्दों की मैं तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो किसी के हत्थे चढ़ गए और उन्होंने अपने मर्द होने को भुला दिया, तो अब उनकी जो पोजीशन होगी वो होगी एक, जो पपेट्स होते हैं जो उंगलियों से वो धागे और तारे बांध के अपने पपेट्स को हिलाते हैं, पपेटियर्स। तो फिर आपका रोल मर्द से, एक बाइज्जत इंसान से कम होके कहीं नीचे चला जाता है। वैसे कहीं कहीं कुछ घरों में ये काम औरतें अपने मर्दों के साथ भी करती हैं और लोगों को पता चल जाता, उस बेचारे मासूम आदमी को पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो गया। वो ज़ाहिर है एक पूरी ज़िंदगी होती है जो बर्बाद हो जाती है। बच्चे बड़े होने के बाद देखते हैं कि हमारे बाप के साथ, और उस बाप उसे कहते हैं नक्कू बन जाना, ना ख़ानदान में उसकी कोई इम्पोर्टेंस होती है, ना दोस्तों में, ना बच्चों के सामने, क्योंकि जो ज़िंदगी उसको बसर करनी चाहिए वो कोई और बसर कर रहा होता है। यानी उम्र मेरी थी, बसर कोई और कर गया, तो उसमें इज्जत तो बाकी नहीं बचती। इसी तौर पे अगर मर्द उस अदसे को छोड़ दिया करे, मुश्किल है ये। अल्लाह ने अपनी 6/6 आंखें दी, ऐनक भी लगाते होंगे, चले 2-3 पॉइंट जो भी आपका नंबर हो। इंसानों में खूबियां भी तो हैं, और जिस औरत को आप ब्याह के लाए हो, तो क्या चुन के पूरे शहर में सबसे बद शक्ल लेके आए हो, सबसे बद मिजाज लेके आए हो, या सबसे बद एतवार लेके आए हो? ऐसा तो कोई नहीं करता। आपकी माँ का चॉइस होता, बाप का चॉइस होता, समटाइम बहन भाइयों का चॉइस होता, आपको तो पता भी नहीं होता। एक तो पहली बात ये है कि अगर दुनिया में बच्चे ये अपना हक इस्तेमाल करें तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके साथ जिंदगी बसर करनी है आप उसको ओन तो करो ना, आपका पसंद, आपका चॉइस। और फिर जो चीज़ें आपको पसंद हैं, खूबसूरत हैं, आपको महबूब है, मरहूब है, लजीज यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो आप उसको एजुकेट करो ताकि वैसी वो हो जाए। लेकिन उस बेचारी को भी तो जिंदा रहने का हक दिया करो। वो वहां से आ जाती आपके पास तो स्वाय रोने के और स्वाय कुड़ने के और स्वाय अपने बख्तों को बद्दुआएं देने के और स्वाय उस बंदे को भी अगर उन्हें मिल जाए
जिसने वो रिश्ता करवाया होता था, अल्लाह माफ करे, वो उसे गला घूंट के मार दें या उसके मुंह पे गद्दी रख के ऊपर खुद बैठ जाए कि तुमने किस घर में हमको फंसा दिया। 10-10 साल गुजरने के बाद, 20-20 बरस गुजरने के बाद, नेक लोग शक्ल देखें तो मोमनों जैसी, करतूत देखें तो बिल्कुल मोमनों जैसे नहीं। आप अपनी ही उस अजीज़ा को, अपने बच्चों की माँ को, अपनी मिस बेहतर को, वो जो उसका हक है इज्जत, वो भी नहीं देते, जो उसका हक है मोहब्बत, वो भी नहीं देते। उल्टा क्या करते हैं, हर लम्हे ढूंढ ढूंढ के उसकी खराबियां ढूंढते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। अब इतने सारे मैसेजेस हैं। ARK ने कहा कि सर अगर शौहर बदतमीज ही ना हो बल्कि उसके पास मोटा सा अच्छा हो जो कीड़े ढूंढने में, अपनी बीवी की जात में कीड़े ढूंढने में, और अगर उसको मरा हुआ को मिले तो वो भी लेके बैठ जाए, बहुत काबिल रहम हालत है। यानी जिस मर्द में या लड़के में ये हालत हो, नहीं। आप लोग मोहब्बत करते अच्छे लगते हो, आप लोग थोड़ा दिल बड़ा करते अच्छे लगते हो। अपनी बहनों के और माओं के कहने पे इन बच्चियों की जिंदगी को बेमजा ना करें। अगर आपने चाय मंगवाई और चाय वक्त के बन के आ गई तो बाबा चाय का शुक्रिया अदा कर दो। ये क्यों जरूरी है कि ये कहा जाए कि ठंडी है, कड़वी है, फला है? उसने तो पूरी एफर्ट की, जो चीजें बताने वाली हैं वो बाद में आप एजुकेट कर दीजिए, लेकिन उस मौके पे नहीं, वहां कुछ और करना चाहिए। हाउ टू कुक कहती है कि हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है, मर्दों को अकल की ज़रूरत है, और बहुत से लोगों को ज़रूरतमंदों की मदद की ज़रूरत है। बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं। कामरान कहते हैं कि सर ओन करने का मतलब ही बता दें। माँ बाप के सामने, बहनों के सामने इज्जत तो दिला नहीं सकते, ओन क्या खाक करेंगे? मेरे बच्चे, यही तो एजुकेट करने वाली चीज़ है कि अपने प्यारों को वो चीज़ सिखाई जाए जिसमें उनकी भी, यानी उस मर्द की भी इज्जत रहे, वो उस घर के सरबराह के तौर पे फील हो। वरना क्या होगा, आपका इख्तियार इस्तेमाल कोई और करेगा, बदनामी आपकी होती है। और लड़की के घर में भी फिर यही कहा जाता है कि किसी कम दा निगाह ना हुई अपनी को राय कच्चे करना आला, और उसकी माँ है जो उसकी डोरियां हिलाती है, पंजाबी में तो और भी बुरा टोन के साथ कहा जाता है। अच्छा, इसी तौर पे याद रखिएगा, जिन लोगों को अपने घरों को खुशगवार बनाना है, अपने घरों को मिठास से भरना है, तो सिर्फ 2 काम सीख लें। जो आपके लाइफ पार्टनर है, जो आपके बच्चे हैं। मुश्किल काम है। मर्द चूंकि आमतौर पे 10, 20, 25 साल में उसने सीखा ही नहीं होता, सो वो कैसे केयर करे। मर्द मर्दों की केयर कर लेता है, अगर किसी से उसे मोहब्बत हो जाए तो उसकी भी केयर कर लेगा, पर सिर्फ एक की, बाकी सारे खान खसमानू उनकी नहीं वो करेगा। पर अगर कहीं आप अपनी बीवी की केयर करने लग जाओ और उसके लिए एक मोहब्बत भरे, तारीफ भरे अल्फाज, बाज को तो पहले दिन भी नहीं सूझते। वो मुंह दिखाई को शक्ल दिखाई कहते हैं कि शक्ल दिखाई में माँ ने कहा था कि ये दे दो, तो लड़की अगर पूछ बैठे कि आपने नहीं खुद खरीदा, मेरे पास टाइम ही नहीं था, ये है कि आप पता नहीं क्या है, कुछ पहनने का है, ले लो। आप सोचिए ये नॉनसेंस वाला जो एटीट्यूड है, आप अपने आप को लेस देन ए ह्यूमन बीइंग पे, कि आपकी जिंदगी का इतना बड़ा आगाज हो रहा है और आपके अंदर सेंटिमेंट्स ही नहीं है, जज्बात ही नहीं है। ये जिंदगी जज्बात के साथ चलती है, और जज्बात में जब तक दूसरे की कदर ना हो, उसका लिहाज ना हो। हर बच्ची रो रही है, हर बच्ची ख्वार हुई है मर्दों की सख्त जुबानी से और उनके साथ जीने वाली 2 औरतों की बदजुबानी से, जिसने ना अपने बच्चे को बड़ा होने दिया और ना अपने दिल को बड़ा होने दिया। तो जिंदगी लोगों की, बच्चियों की, अपने बेटों की तंगनी की, बर्बाद करके रख दी। और ये काम दुश्मन ने आके किसी ने नहीं किया, ना इंडिया ने किया, ना किसी दाएं से ना बाएं से, ये अपने ही घर के लोगों ने अपनी जाती मर्जी से सोच समझ के किया। अब भी वक्त है, इनकार कीजिए और अपने मिजाज को, अतवार को, अहवाल को बदलिए। लड़कियों को जो आपके रिश्ते में हैं उनकी तारीफ भी कीजिए। तनकीद कभी बंदा कर ले, महीने में 1 दफ़ा या सालन में नमक की तरह, पर ऐसे थोड़ी है कि हर लम्हे आप वही काम करते रहो। इन गंदे अदसों को
چھوڑ دیجئے, اور وہ جو آپ کو عادت پڑ گئی ہے کیڑے نکالنے کی, اس کو بھی چھوڑ دیجئے. میں نے تو دیکھا مردوں میں اگر کوئی خوبی نہ ہو, صرف ایک خوبی ہو, درگزر کرنے والی, لحاظ کرنے والی یا اوور لک کرنے والی, تو گھر بہت اچھے چل جاتے ہیں. اور یہ جو اتنے میرے پاس تھدے ہیں, یہ شکایتوں سے بھرے ہوئے, دکھ سے بھرے ہوئے, ان کے جذبات ہرٹ ہوئے ہوئے ہیں, اور گھروں میں, خاندانوں میں کوئی ان کا سننے والا نہیں ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میرے کان تو کافی سارے جنتی ہیں, ان بیچارے کو دکھوں کو سنتے ہیں, اور ان کو پھر میں زبان سے ڈھارس بندھاتا ہوں, تو کتنی ان کو آسانی ہو جاتی ہے. یہ خوشی آپ بھی تو دے سکتے ہو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.